भूल कर ना कीजिए कूड़ी दे का मान, मंगत एक ही पलक में उड़ जाए धूड़ समान। भूल कर ना कीजिए कूड़ी दे का मान, मंगत एक ही पलक में उड़ जाए धूड़ समान। गुरुदेव की अपार कृपा से आज का विषय ग्रंथ श्री समता विलास में से छठा अनुभव पॉइंट नंबर 45, निर्मल जीवन रक्षा। यहाँ गुरुदेव हमें शरीर के दायरे से ऊपर उठने के लिए समझा रहे हैं, क्योंकि हम जीव हर पल अपने शरीर के बारे में ही सोचते रहते हैं और अनेकों प्रयास करते रहते हैं इस शरीर की रक्षा करने के लिए। महाराज जी समझा रहे हैं कि जीवन की रक्षा असल में क्या है। वचन नंबर 1 में गुरुदेव समझा रहे हैं कि यह जीव असली शांति की खातिर शरीर की अंदरूनी और बैरूनी रक्षा करने की खातिर बड़े बड़े तरीके और सामान एकत्र करता है और बड़े परिश्रम में दिन रात लगा रहता है। अंदरूनी रक्षा अर्थात आंतरिक रक्षा और बैरूनी रक्षा अर्थात शरीर की बाहरी रक्षा। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, इस कठिन परिश्रम के बाद भी एक लम्हा भर निर्भय नहीं हो सकता। शरीर के लिए इतना कुछ करने के बाद भी शरीर के नाश का भय लगा ही रहता है। जीव निर्भय क्यों नहीं हो सकता? गुरुदेव समझा रहे हैं कि यह शरीर एक समय पर नाश हो जाने वाली चीज है। जितनी मर्जी रक्षा कर लो, जब समय आ गया तब यह नाश हो ही जाता है। शरीर का नाश निश्चित है। जीव शरीर की अंदरूनी रक्षा के लिए नाना प्रकार के पुष्टि पदार्थ स्वीकार करता है और हर प्रकार की बाहरी तकलीफ से शरीर को बचाकर शरीर की बैरूनी रक्षा करता है। इस प्रकार के यत्न प्रयत्न में जीव दिन रात लगा रहता है। यह ही काल चक्र का बंधन है जो जीव को जकड़ कर रखता है। एक बार की बात है, विचार करते समय एक प्रेमी जी ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी पहले करनी जरूरी है कि महाराज जी पहले करनी जरूरी है। निराकार को जानने के लिए साकार का सिमरन ध्यान करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है क्या? निराकार को जानने के लिए साकार का सिमरन ध्यान करना मेरे ख्याल में क्या ठीक नहीं है? तो गुरुदेव फरमाने लगे, प्रेमी समझने आए हो या समझाने आए हो? प्रेमी समझने आए हो या समझाने आए हो, एक विचार करो। यह जीव जन्म से ही शरीर की पूजा में लगा हुआ है। समझता है कि मेरे जैसे आकार वाला ईश्वर भी होगा। पहले शरीर की अवस्था को जानो। ये मनारा क्या है? इसके अंदर क्या वस्तु बोल रही है? बोलने वाली चीज का क्या आकार विकार है? जब वह शक्ति शरीर को त्याग देती है तो इस शरीर की क्या हालत होती है? ईश्वर को छोड़ो, पहले इस बात को समझो कि जीव का स्वभाव क्यों आकार वाली वस्तुओं की तरफ दौड़ता रहता है। महाराज जी आगे फरमा रहे हैं, जीव का स्वभाव किस लिए आकार वाली वस्तुओं को ढूंढता रहता है? प्रेमी जैसे बच्चे खेलने के लिए गुड्डियां पटोले लेते हैं, ठीक वैसे ही ईश्वर भक्ति के लिए
जीव मूर्तियों को, पत्थरों को, पेड़ों आदि को आधार बना लेता है। इसी में मानसिक शांति चाहता है। बिना ईश्वर के सिमरन के सारी आयु और शरीर खत्म हो जाने पर भी कुछ हासिल नहीं होता। अगर अगर जीवन के रहते सिमरन नहीं किया तो जीवन सारा खत्म हो जाता है, कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए जीवन ही सब कुछ है। जीवन के रहते हुए जो कल्याण स्वरूप शिव तेरे शरीर में मौजूद हैं, उसकी खोज कर सत श्रद्धा और विश्वास रूपी जल उनको चढ़ा। नाम रूपी औखद को जब घोटा देगा, तब उससे ऐसा रंग निकलेगा जिसे पीकर कोई ख्वाहिश ही बाकी नहीं रहेगी। प्रेमी, जिस तरह गुरु अवतारों ने तप त्याग करके संसार में बड़े बड़े काम किए हैं, उनके नक्शे कदमों पर चलो। और साकार की पूजा का मतलब है जो जीती जागती मूर्तियां हैं, इन जीवों की तन मन से सेवा करो। किसी को भी मन वचन कर्म से कष्ट ना दो। कोई भूखा है, उसकी अन्न जल से सेवा करो। कोई नंगा है, उसे कपड़ा दे दो। कोई दुखी अनाथ है, उसकी जो सेवा बन पड़े कर दो। जीभा के स्वाद के लिए किसी जीव का वध ना करो। जीभा के स्वाद के लिए किसी जीव का वध ना करो। मन की मैल को साफ करो। प्रेमी, शरीर की मैल नहाने से जाती रहती है, चाहे जिस जगह जाकर भी स्नान कर लो, पर मन की मैल सत्संग, सेवा, सिमरन और नुमाइशी जीवन को छोड़ने से ही दूर हो सकती है। मन की मैल को दूर करना ही मन की रक्षा करना है। वचन 2 में गुरुदेव समझा रहे हैं कि शरीर की रक्षा करने से आत्मिक शांति प्राप्त नहीं होती। जीव बेचैन ही रहता है, परंतु मन और बुद्धि की रक्षा करने से आत्मिक शांति प्राप्त होती है और आत्मा निर्मल होने लगती है। और गुरुदेव ये भी नहीं कह रहे कि शरीर रक्षा ना करो, क्योंकि इस शरीर में रहकर ही तो हमें बंदगी करनी है। तो आगे गुरुदेव समझा रहे हैं कि शरीर की रक्षा कहाँ तक जायज है। जितनी शरीर की रक्षा अंदरूनी और बाहरी करनी चाहिए, उसमें अन्न, पानी, वस्त्र, सर्दी गर्मी से बचना शामिल है। अगर जीव अभिमान वश होकर ज्यादा शरीर रक्षा की तरफ ध्यान करता है, जैसे जब जीव नाना प्रकार के शरीरक भोग द्रव्य पदार्थ प्राप्त करके भोगता है और बाहरी शरीरक रक्षा के लिए कुछ साजो सामान तैयार करता है, तो वो उनके अधीन हो जाता है और वो सारी उम्र शरीर की संभाल में ही लगा रहता है और सोचता है कि दूसरे जीव खत्म हो जाएंगे, पर वो अपने शरीर को कांति में बना लेगा। परंतु इसका कोई भी लाभ नहीं होता। जीव जितना भी शरीर रक्षा का प्रबंध कर ले, जाने के समय पर सब समान होते हुए भी शरीर नाश को प्राप्त हो जाता है। डॉक्टर लाख कोशिश कर लें, पर जब अंत समय आ गया, सारे इलाज बेअसर हो जाते हैं, शरीर नाश हो जाता है। अंत के समय जीव को अत्यंत पश्चाताप होता है कि उसने अपना सारा जीवन व्यर्थ गंवा दिया। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, सकली संपत छाड़ के चले निमानांत, मंगत भर मन ना मिटे बिन सिमरे भगवंत। गुरुदेव समझा रहे हैं, अपनी देह की रक्षा के लिए, शरीर के सुख आराम के सामान के लिए हम पूरा जीवन लगा देते हैं, पर जब अंत समय आता है, कोई दौलत, कोई सामान, कोई दवाई काम नहीं करती। निश्चय समय पर देह नाश हो जाती है।
इसलिए शरीर की चिंता से निकलकर महाराज जी हमें निर्मल जीवन रक्षा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अर्थात गुरुदेव हमें वासनाओं का परित्याग करके अपनी अंतर आत्मा को निर्मल करने की बात कर रहे हैं। इसलिए गुरुदेव समझा रहे हैं, जब बुद्धि निर्मल भावना से आत्म प्राणता को प्राप्त होती है, तब मन और इंद्रियों के काल्पनिक संसार से बुद्धि ऊपर उठ जाती है, क्योंकि तब उसे सारा संसार नाश होने वाला प्रतीत होने लगता है और बुद्धि सब अंधकारों से निर्मल होकर चेतन प्रकाश आत्मा में लीन हो जाती है। तो यहाँ गुरुदेव ने मन और बुद्धि को संसारी तृष्णाओं से ऊपर उठाने के लिए समझाया है। मन बुद्धि को कैसे पवित्र और निर्मल किया जा सकता है, कैसे मन बुद्धि की रक्षा की जा सकती है, इसके बारे में गुरुदेव आगे समझा रहे हैं। वचन 3 में गुरुदेव कह रहे हैं, मन बुद्धि की रक्षा का जो सार साधन सतपुरुषों ने अनुभव किया वह यह है कि बुद्धि किसी तरह वासना की अग्नि से ठंडी हो जाए। इसलिए हर पल निर्मल जीवन और निर्मल भावों का विचार करना चाहिए। धीरे धीरे मन और बुद्धि पर इतना प्रभाव पड़ जाता है कि बुद्धि सत स्वरूप आत्मा में लीन होने लगती है, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापक है और परिपूर्ण है। जब जब बुद्धि अविनाशी शब्द में स्थिर होने लगती है, तब तब शरीर की रक्षा के बंधन से निर्बंध होने लगती है। फिर बुद्धि शरीर में रहते हुए सुख दुख को महसूस नहीं करती। सुख या दुख की स्थिति का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह अवस्था निर्भयपन की अवस्था होती है। इस अवस्था में जीव शरीर के मोह के कारण शरीर का नाश होने वाले भय से आजाद हो जाता है। गुरुदेव आगे समझा रहे हैं कि वासनाओं का त्याग कैसे हो सकता है। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि मलिन वासनाओं का त्याग सत्संग द्वारा किया जा सकता है और सत जीवन का विचार अपने जीवन में दृढ़ करने से धीरे धीरे जीव अपने जीवन में निर्मल, निर्मोह, निर्लोभ और निर्माण अवस्था पा सकता है। ऐसी अवस्था में शरीर द्वारा किया जाने वाला हर कर्म निर्मल होता है। जितना कर्म निर्मल होता है, उतना ही मन बुद्धि को संतोष प्राप्त होता है। इसलिए अंतिम वचन में गुरुदेव फरमा रहे हैं कि सब गुणी पुरुष इस सत विचार को पूर्णतः अनुभव करें और अपने जीवन के सही रक्षक बने। शरीर की रक्षा से ऊपर उठकर जब जीवन की सही रक्षा करेंगे, तो इसका फल शरीर के नाश हो जाने पर भी अखंड शांति के रूप में प्राप्त होगा। क्योंकि शरीर का विनाश निश्चित है और सत शांति की प्राप्ति के बगैर परम दुख से छुटकारा मुश्किल है। और वो परम दुख है नित जन्म मरण के चक्कर में फंसकर आवागमन के बंधन में जकड़े रहना। इस परम दुख से छूटने के लिए सत विचार, सत विश्वास, सत्संग और सत सिमरन के द्वारा अपने जीवन को निर्मल करना चाहिए। यह ही मनुष्य का परम उच्च कर्तव्य है और यह ही निर्मल जीवन रक्षा है। ईश्वर नित कल्याणकारी भावना बख्शे। गुरुदेव का जन्म दिवस आ रहा है। आइए गुरुदेव के वचनों को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने जीवन की निर्मल रक्षा करें। यह ही गुरुदेव के अवतार पूर्व का असली तोहफा है हमारी ओर से गुरुदेव के लिए। गुरुदेव हमारे अंग संग हैं और हमेशा रहेंगे। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। बार बार विचारिए
सतपुरुषों के लेख मंगते तिनकी कीर्ति, दिव्य धर्म का देख। साचा मित्र साचा स्वामी, तीन लोक में एक। नीति गुरु के चरण की, राखो मन में टेक। नीति गुरु के चरण की, राखो मन में टेक। आत्म बंधु ओम ब्रह्म सत्यम सर्वभार। अभी आपने श्रवण किया कि सतगुरुदेव जी का जन्म दिवस आ रहा है, तो हमें भी इस अवसर पर कुछ श्रद्धांजलि देनी चाहिए। गुरुदेव की बात को मानकर गुरुदेव का सारा जीवन अपने शिष्यों के लिए और मानव मात्र के कल्याण के लिए समर्पित था। देखिए, गुरुदेव अपने शिष्यों के लिए बाल भी नुचवाने के लिए तैयार है। और यहाँ तक गुरुदेव फरमाते हैं, प्रभु प्रेमियों से मिलने के लिए ये सिर के बल भी चलकर आने के लिए तैयार है। कैसी हस्ती के मालिक थे और कैसी उनकी चाहना थी हमारे कल्याण की। तो हम अभी जो ये दो विचार आएंगे, गुरुदेव की एक चेतावनी आएगी और गुरुदेव हमारा कैसा जीवन चाहते हैं, अगर हम इन वचनों पर अमल कर पाए तो ये सही श्रद्धांजलि होगी। गुरुदेव फरमाते हैं, प्रेमियों उद्यम धारण करो, कोशिश व सत्यतन धारण करो, आम जीवों की तरह पच पच कर मत मरो। आम जीवों की तरह पच पच कर मत मरो, शारीरिक सुखों से ऊपर उठो। वृत्तियां जो बाहर की तरफ दौड़ रही हैं, वृत्तियां जो बाहर की तरफ दौड़ रही हैं और परम दुख और अशांति का कारण है, उनको संकुचित करो, मर्यादा में ले आओ। इस समय तुमको मौका मिला है, इस समय तुमको मौका मिला है, इसका लाभ उठाओ, फिर शायद आने वाले समय में तेरे रास्ते में रुकावटें आ जाएं। आज बहुत सुखी हो, कल दुख भी आ सकते हैं। आज बहुत सुखी हो, कल दुख भी आ सकते हैं। कभी एक जैसा समय नहीं रहता। गुरुदेव कह रहे हैं, इस वास्ते कुछ न कुछ अपने आप को सही अनुयायी बनाओ, जिस करके अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। तुम्हारा जीवन सही होगा। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, तुम्हारा जीवन सही होगा तो दुनिया के तमाम अदारे यानी संस्थाएं धरी की धरी रह जाएंगी। अगर तुम्हारा जीवन सही होगा तो बाकी संस्थाएं और मिशन धरे धराए रह जाएंगे। दुनिया आकर तुम्हारे जीवन को देखेगी और सुख शांति का अनुभव करेगी। दुनिया, हम सब चाहते हैं हमारी समता का प्रचार हो, हमारे अनुयायी बने, लोग हमारे ऊपर कायल हों, तो कैसे कायल होंगे। देखिए, गुरुदेव कह रहे हैं, दुनिया तुम्हारे आकर तुम्हारे जीवन को देखेगी और सुख शांति का अनुभव करेगी। दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे पास खिंची चली आवेगी। इसीलिए अगर तुम अपना सौभाग्य और खुश नसीबी समझो तो ऐसा होना चाहिए। कह रहे हैं, ये सतगुरुदेव जी चाहते हैं ताकि तुम्हारा जीवन देखकर, तुम्हारे तप त्याग को देखकर, तुम्हारी कुर्बानी को देखकर लोग कुर्बानी पर आमदा यानी तत्पर हो जाए। फिर गुरुदेव फरमा रहे हैं, गुरुदेव फरमाया करते थे, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, कुर्बानी को देखकर कुर्बानी होती है। तुम्हारा कुर्बानी को देखकर कुर्बानी होती है। तुम्हारा सदाचारी जीवन होगा तो दूसरे भी सदाचारी होंगे।
फिर गुरुदेव कह रहे हैं अगर तुम थोड़ी सी भी कुर्बानी करोगे तो फिर दूसरे तुमसे ज्यादा कुर्बानी करके दिखाएंगे। कह रहे हैं अगर तुम थोड़ी सी भी कुर्बानी करके दिखाओगे तो दूसरे तुमसे ज्यादा कुर्बानी करके दिखाएंगे। फिर कह रहे हैं श्रद्धा बड़ी अनमोल वस्तु है, श्रद्धा बड़ी अनमोल वस्तु है। तुमने इनके जीवन को देखकर श्रद्धा की, दूसरे अन्य लोग तुम्हारा जीवन देखकर तुम पर श्रद्धा करेंगे। फिर देखना, गुरुदेव कह रहे फिर देखना यह संगत कहाँ से कहाँ जाएगी। सतगुरुदेव जी का जीवन एक करिश्मा था, चमत्कार था। वे एक अजीबोगरीब हस्ती थी। वे इतने निर्भय थे अपने जीवन काल में कि उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं था और इतने हाजिर जवाब थे कि कोई भी कितना भी जटिल से जटिल प्रश्न करता था, गुरुदेव को एक क्षण भी उसका सही उत्तर और आसान जो दूसरे के बुद्धि में बैठ जाए देने में देर नहीं लगती थी। इतने निर्भीक थे। और कभी कभी वो ऐसा भी कहते हुए सुनेंगे कि प्रेमियों, चाहे सूरज अपनी तपिश छोड़ दे, कितने निर्भय थे देखो गुरुदेव, सूरज चाहे अपनी तपिश छोड़ दे, चांद अपनी शीतलता का त्याग कर दे, सारा संसार इनके विरुद्ध हो जाए, किसी को इनकी बात अच्छी लगे या खराब लगे, मंदी लगे या चंगी लगे, ये तो खरी गल यानी सच्ची बात कहने से नहीं चूकेंगे, खरी गल आखने से आखना कभी नहीं छोड़ेंगे, यानी सत्य बात कहना कभी नहीं छोड़ेंगे। सतगुरुदेव जी सुहृदय ऐसे थे कि एक बार जो उनके पास पहुंच गया वह उनके प्रेम पाश में ऐसा जकड़ा कि जैसे कोई जादू कर दिया। गुरुदेव के व्यक्तित्व के अनेक रूप सामने आते हैं, जितने व्यक्तित्व के रूप बताए जाएंगे गुरुदेव ने इन सब को प्रमाणित करके दिखाया, परंतु समय का अभाव है, वो घटनाएं तो यहाँ नहीं कही जाएंगी। कभी वे सेवक के रूप में विचरते हुए दिखाई दिए संगत के अंदर, कभी वे विचारक के रूप में विचरते हुए दिखाई दिए, कभी वे इतने उदासीन हो जाते थे और कभी उनका वात्सल्य भाव असीम सीमा पर होता था और कभी वे इतने प्रेम के पुंज बन जाते थे कि सारी संगत उस प्रेम में नहा लेती थी। गुरुदेव का अटूट इंद्रिय संयम था। सिर्फ इसी पे ही जरा सा विचार करके और गुरुदेव की एक चेतावनी पढ़कर समापन करेंगे, क्योंकि हम सब अपनी चाहते हुए भी अपनी इंद्रियों पर, अपनी वासनाओं पर संयम नहीं रख सकते। सतगुरुदेव जी के दरबार में आप सब जानते हैं केले के ढेर लगे रहते थे। सतगुरुदेव जी ने एक बार स्वयं ही फरमाया था कि इन्हें केले के स्वाद का भी पता है। देखिए दूसरी घटना, गुरुदेव के दरबार में एक नव दंपत्ति आए, वे काजू रेवड़ियां, जो कि काजू से संपन्न थी, रेवड़ियां लेकर पधारे और उन्होंने गुरुदेव के आगे प्रार्थना की कि इसमें से कुछ ग्रहण किया जाए। सतगुरुदेव जी फरमाने लगे, प्रेमियों ये ऐसा आहार नहीं लेते, इनको संगत में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाए। नव दंपत्ति ने बार बार गुरुदेव के आगे प्रार्थना की। उनकी श्रद्धा देखते हुए सतगुरुदेव जी ने उसमें से एक रेवड़ी उठाई और उसमें से, उस रेवड़ी में से केवल एक दाना लेकर जीभ पर रखा और बाकी रेवड़ी डिब्बे में रख दी। और देखिए क्या फरमाया, तिल भर लिया और मन भर दिया, तिल भर लिया और मन भर लिया। इतना बड़ा है, हम कुछ कुर्बानी तो करें, सतगुरुदेव उसके बदले में हमें क्या कुछ देंगे ये तो वो ईश्वर ही जानता है, पर हम चल के ही राजी नहीं है। गुरुदेव फरमाया करते थे, प्रेमियों एक कदम चलकर तो देखो, फिर 100 कदम गुरुदेव ना आए आगे तो बात है, सिर्फ हमारी श्रद्धा की कमी है। फिर गुरुदेव आगरा में विराजमान थे, प्रेमी कार ले आए और गुरुदेव से प्रार्थना की कि चलो ताजमहल देखने चलो। गुरुदेव फरमाने लगे, प्रेमियों ताजमहल तो क्या सुंदर है, ताजमहल से अधिक सुंदरता इनके अंदर विराजमान है, जिसका ये 24 घंटे दीदार कर रहे हैं।
फिर हमारे प्रेमी हुए दीनानाथ सराफ जी, जो कि श्रीनगर में थे, वो गुरुदेव से एक बार प्रार्थना करने लगे। वो भी कार ले आए और प्रार्थना की, यहाँ म्यूजियम है, चलो गुरुदेव आपको म्यूजियम दिखा लाए। गुरुदेव ने पूछा इस म्यूजियम में क्या है, तो वो प्रश्न कहने लगे कि इस म्यूजियम में विश्व की सबसे सुंदर अजीबोगरीब इसमें संग्रहालय है, तरह तरह के अजीबोगरीब हैं। तो गुरुदेव ने प्रेमी को आदेश दिया कि सामने उस पेड़ पे से एक पत्ता उठा लाओ। पत्ता लेकर आए तो गुरुदेव कहने लगे, देखो ये पत्ता कैसी चित्रकारी की है उस प्रभु ने इस पत्ते पर। और सचमुच वो प्रेमी कहते हैं कि वो पत्ता देखकर मुझे ऐसा ही एहसास हुआ कि इस पत्ते के समान, इस प्रकृति के समान इस संसार में कुछ भी सुंदर नहीं। सतगुरुदेव जी हमारी उन्नति के बहुत चाहतक थे। वो अभी आपने सुना कि वो इतने चाहतक थे कि वो कहते थे कि अपने बाल भी आपके लिए नुचवाने को तैयार है। और जो भी कोई प्रेमी अगर मनमुख हो जाता था तो गुरुदेव उसको पत्र द्वारा चेतावनी दिया करते थे। ऐसी ही एक चेतावनी सतगुरुदेव जी ने अपने, जब वो केला घाट में विराजमान थे तो एक प्रेमी को, देखिए गुरुदेव कैसे चेतावनी दे रहे हैं, जिसने गुरु दरबार से जी चुराया। देखिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने एक प्रेमी को सदाचारी असूलों से पतित हो जाने पर और गुरु दरबार से जी चुराने पर पत्र द्वारा कैसे चेतावनी दी। एकांतवास, केला घाट, राजपुर, अगस्त 1953 की बात है। गुरुदेव फरमा रहे हैं प्रेमी जी, क्योंकि ये सब हमारे जीवन की घटना है, हम भी तुरंत कोई कुछ कह दे, विवेक एक तरफ रख देते हैं और तुरंत अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लग जाते हैं। तो देखिए गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं, उस प्रेमी को कैसे शिक्षा दे रहे हैं। कह रहे हैं नंबर 1, 4 पॉइंट लिखे गुरुदेव ने उसको चेतावनी के रूप में। नंबर 1, आकबद, परलोक, अंत समय को भूलकर किस जादूगरी में जा रहे हो। ध्यान से श्रवण करेंगे। आकबद, परलोक, अंत समय को भूलकर किस जादूगरी में जा रहे हो। नंबर 2 क्या चेतावनी में लिखा, नाशवान शरीर के मुंह वश होकर के जिंदगी की तहकीकात में क्यों कायर बने हो। नाशवान शरीर के मुंह वश होकर के जिंदगी की तहकीकात में क्यों कायर बने हुए हो। और तीसरा लिखा नंबर 3 पे, सच्चे मित्र और सच्चे मुहाफिज रक्षक गुरु के वचनों का उल्लंघन करके किस कुसंग में अपने आत्मिक नाश को खरीद रहे हो। सच्चे मित्र और सच्चे मुहाफिज रक्षक गुरु के वचनों का उल्लंघन करके किस कुसंग में अपने आत्मिक नाश को खरीद कर रहे हो। फिर नंबर 4 लिखा, किस गलत निश्चय को अपने दिल में दृढ़ कर लिया है कि साथ में अपनी इच्छाओं का मित्र बनना और प्रभु आज्ञा पर निश्चय रखना। यही करते हैं, एक तरफ तो अपनी इच्छाओं को मित्र बनाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं जो प्रभु करेगा अच्छा करेगा। गुरुदेव चेतावनी दे रहे हैं, ये दोनों हालतें नामुमकिन है। इच्छाओं का मित्र होना और प्रभु आज्ञा में दृढ़ होना, ये दोनों हालतें नामुमकिन है। जब प्रभु आज्ञा पर निश्चय आया तो अपनी तमाम कामनाएं खत्म हुई। जब तक अपने अंदर कामनाएं मौजूद हैं तो प्रभु आज्ञा का निश्चय महज नास्तिकपन और दंभ है। इस मूर्खता से जागृत होने की कोशिश करो। इस मूर्खता से जागृत होने की कोशिश करो। फिर जो अगली लाइन गुरुदेव ने कही वो हम सब पर लागू होती है। अपनी गलतियों के जेरे असर यानी दबाव में आकर गुरु दरबार से जी मत चुराएं। आखिर सबकी कल्याण गुरु कृपा और सत श्रद्धा से ही हुई है। सबकी कल्याण गुरु कृपा और सत श्रद्धा से ही हुई है और होगी। अपने आप में बेहोश होकर सही कल्याण के रास्ते पर चलने की
कोशिश करें, क्योंकि शरीर यात्रा नाश की तरफ दौड़ रही है। अपने आप में बहाओश होकर सही कल्याण के रास्ते पर चलने की कोशिश करें, क्योंकि शरीर यात्रा नाश की तरफ दौड़ रही है। एक खास प्रेमी होने के कारण, एक खास प्रेमी होने के कारण ये थोड़ी सी चेतावनी तुमको दी गई है। गुरुदेव ने अपने पत्रों में बार बार लिखा कि सतगुरुदेव कहीं भी बैठे हों, जब अपने जीवन काल में थे, उनकी दृष्टि, उनकी नजर हर एक प्रेमी पर रहती, कहीं भी बैठे हों। तो यही बात गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं, एक खास प्रेमी होने के कारण ये थोड़ी सी चेतावनी तुमको दी गई है। शायद तुम्हारे देव संस्कार जागृत होकर के तुम्हारे रक्षक बन सके, शायद तुम्हारे देव संस्कार जागृत होकर के तुम्हारे रक्षक बन सकें और गुरु वाक्य को अपनाते हुए सही जिंदगी को हासिल कर सकें। ईश्वर सतबुद्धि देवे। कोई गलती हो तो क्षमा करना। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। समय का अभाव है, एक और चेतावनी थी नेक्स्ट टाइम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।